अरे ये कैसी कर्मचारी हितैषी सरकार। हिमाचल में शासन तो बदला, शासक भी बदला, लेकिन कर्मचारियों की स्थिति ज्यों की त्यों ना हुई। कर्मचारियों की देनदारियों की लंबी चौड़ी लिस्ट तो छोड़िए, अब तो सैलरी पर भी संकट आ गया है। कर्मचारी हितैषी सरकार के शासन में 6 निगमों बोर्डों के कर्मचारियों को वेतन ही नहीं मिला। लो कर लो बात। जिस सरकार की जीत का श्रेय सरकार और विपक्ष दोनों ही कर्मचारियों को देते हो, वहां कर्मचारी ही इंतजार के हिस्सेदार हो गए हैं। और असल में सरकार के समय पर वेतन देने के वादे खोखले साबित हो गए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मियों, पंप ऑपरेटरों, वन निगम के दैनिक भोगियों और आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों समेत 6 निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों को 10 तारीख के बाद भी जून का वेतन नहीं मिल पाया है। लगता है आर्थिक संकट के बीच हजारों कर्मचारियों के लिए परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार का खजाना खाली है, ये खुद सरकार का कहना है। ओवरड्राफ्ट की जानकारी कैबिनेट में दी गई, जिससे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 18 मई को एचआरटीसी कर्मियों को हर माह की 7 तारीख को वेतन और पेंशन जारी करने का वादा किया था। अब वादा ना पूरा होने से निगम कर्मियों में सरकार के खिलाफ रोष है। मेडिकल कॉलेजों में लगे स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, प्रयोगशाला टेक्नीशियंस, 4 महीने से इन्हें मानदेय नहीं मिला है। श्रम एवं रोजगार कार्यालय में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों को भी पिछले 2 महीने से तनख्वाह के लाले हैं। परिवहन निगम में 4600 चालक और 4400 परिचालक सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम करीब 1250 करोड़ से अधिक के घाटे में है। बीते कई महीनों से चालक परिचालकों को समय पर मासिक वेतन भी नहीं मिल रहा। वेतन न मिलने से नाराज पंप ऑपरेटर रविवार से पेयजल आपूर्ति बाधित करने वाले हैं, जबकि एचआरटीसी कर्मचारी भी आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ कर्मचारियों को नियमित वेतन देने की मांग को लेकर लोक निर्माण एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह से चंबा में मिला, क्योंकि अब धीरे धीरे कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। और यदि सब्र का ये बांध टूटा तो इसका असर 2024 के चुनावों में होगा। 6 महीनों के भीतर ही मांगे मनवाने के लिए यदि कर्मचारी रणनीति बनाने में जुट गए हैं, तो मतलब साफ है कि सरकार की कार्यप्रणाली में कहीं कोई कमी है, जिसे वक्त रहते सुधारना होगा। अभी भी झूठे वादे न करके कर्मचारियों से यदि पारदर्शिता में बात की जाएगी तो स्थिति संभले। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। अरे ये कैसी कर्मचारी हितैषी सरकार। हिमाचल में शासन तो बदला, शासक भी बदला, लेकिन कर्मचारियों की स्थिति ज्यों की त्यों ना हुई। कर्मचारियों की देनदारियों की लंबी चौड़ी लिस्ट तो छोड़िए, अब तो सैलरी पर भी संकट आ गया है। कर्मचारी हितैषी सरकार के शासन में 6 निगमों बोर्डों के कर्मचारियों को वेतन ही नहीं मिला। लो कर लो बात। जिस सरकार की जीत का श्रेय सरकार और विपक्ष दोनों ही कर्मचारियों को देते हो, वहां कर्मचारी ही इंतजार के हिस्सेदार हो गए हैं। और असल में सरकार के समय पर वेतन देने के वादे खोखले साबित हो गए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मियों, पंप ऑपरेटरों, वन निगम के दैनिक भोगियों और आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों समेत 6 निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों को 10 तारीख के बाद भी जून का वेतन नहीं मिल पाया है। लगता है आर्थिक संकट के बीच हजारों कर्मचारियों के लिए परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार का खजाना खाली है, ये खुद सरकार का कहना है। ओवरड्राफ्ट की जानकारी कैबिनेट में दी गई, जिससे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 18 मई को एचआरटीसी कर्मियों को हर माह की 7 तारीख को वेतन और पेंशन जारी करने का वादा किया था। अब वादा ना पूरा होने से निगम कर्मियों में सरकार के खिलाफ रोष है। मेडिकल कॉलेजों में लगे स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, प्रयोगशाला टेक्नीशियंस, 4 महीने से इन्हें मानदेय नहीं मिला है। श्रम एवं रोजगार कार्यालय में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों को भी पिछले 2 महीने से तनख्वाह के लाले हैं। परिवहन निगम में 4600 चालक और 4400 परिचालक सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम करीब 1250 करोड़ से अधिक के घाटे में है। बीते कई महीनों से चालक परिचालकों को समय पर मासिक वेतन भी नहीं मिल रहा। वेतन न मिलने से नाराज पंप ऑपरेटर रविवार से पेयजल आपूर्ति बाधित करने वाले हैं, जबकि एचआरटीसी कर्मचारी भी आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ कर्मचारियों को नियमित वेतन देने की मांग को लेकर लोक निर्माण एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह से चंबा में मिला, क्योंकि अब धीरे धीरे कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। और यदि
जबर का ये बांध टूटा तो इसका असर 2024 के चुनावों में होगा। 6 महीनों के भीतर ही मांगे मनवाने के लिए यदि कर्मचारी रणनीति बनाने में जुट गए हैं तो मतलब साफ है कि सरकार की कार्यप्रणाली में कहीं कोई कमी है जिसे वक्त रहते सुधारना होगा। अभी भी झूठे वादे न करके कर्मचारियों से यदि पारदर्शिता में बात की जाएगी तो स्थिति संभले। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।